इस वीडियो में समझेंगे द 12th स्टेप टू रिचेस विच इज द ब्रेन। थिंक एंड ग्रो रिच, देयर आर 13 स्टेप्स टू रिचेस। कौन से 13 स्टेप्स है? नंबर 1 डिजायर, नंबर 2 फेथ, नंबर 3rd स्टेप इज ऑटो सजेशन, 4th स्टेप इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, 5th स्टेप इमेजिनेशन, 6th स्टेप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, 7th इज डिसीजन मेकिंग, 8th इज परसिस्टेंस, 9th इज द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, 10th इज द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, 11th सबकॉन्शियस माइंड और अब बारी है 12th द ब्रेन। 13th इसके बाद की वीडियो में। सो what is the brain? See, brain is a super computer which all of us have gotten. इस 13 steps में इसकी क्या अहमियत है? What is the most important function of the brain? From the context of the law of attraction, from the context of think and grow rich. See, most people will say कि brain is a function जहाँ पे it is a thinking kind of an organ. It controls हमारे respiratory system को control करता है, हमारे nervous system को control करता है. ये सब चीज़ें important है. And you can have all these answers also in the comment box कि ये सारी चीज़ें हमारी brain के functionalities है और इस कारण से हमारा brain is called as a super computer. लेकिन the most important distinction of the brain from the context of law of attraction is this: your brain is a broadcasting and receiving station. जस्ट लाइक रेडियो, जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है कि वो सेंड करती है फ्रीक्वेंसी और रिसीव करती है, जैसे आपका मोबाइल है जो सेंड करता है पर्टिकुलर कॉल और रिसीव करता है कॉल को। सिमिलरली योर ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपका ब्रेन का। नाउ अंडरस्टैंड दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंडरी लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप सोचेंगे वही चीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये इफेक्ट है। मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द कॉज, द प्राइमरी सोर्स इज नॉट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी चीज आपको अट्रैक्ट करनी है आपकी लाइफ में, अगर उस चीज को कंट्रोल करना है तो आपको कंट्रोल करना होगा द प्राइमरी कॉज, द रूट, द कॉज, द प्राइमरी लॉ इज the law of vibration. The law of vibration बोलता है that everything in this universe is vibrating. आइंस्टाइन ने बोला है that everything is energy. So everything is nothing but energy. और everything, whatever you are seeing right now, my table, my mobile, my laptop, my camera, everything is vibrating. And there are infinite levels of frequencies of energy. अलग अलग different levels of frequencies of energy है. And you can attract only those things which are vibrating at the same frequency of energy. अभी इसका कनेक्शन क्या है ब्रेन से? बहुत पावरफुल कनेक्शन है। टू अंडरस्टैंड दिस, योर ब्रेन हैज गॉट द वेरी वेरी पावरफुल फंक्शन। योर ब्रेन कैन चेंज योर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे हो तो आप सारी चीजें जो लो फ्रीक्वेंसी पे रहेगी वही अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड द सेम ओल्ड लाउजी रिजल्ट्स। अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए, एट अ हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो आपका माइंड नहीं यूज करना है, आपको आपका ब्रेन यूज करना है। योर ब्रेन हैज गॉट द पावर टू चेंज योर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर। अच्छा ठीक है, आई गॉट द डिस्टिंक्शन कि हम माइंड को यूज नहीं करेंगे, हम ब्रेन को यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे? हाउ डू वी स्टेप अप द वाइब्रेशन of the brain? Emotion is the only way your brain can change the frequencies of vibration. Negative emotions or positive emotions. Why? Subconscious mind को सिर्फ इमोशन की लैंग्वेज समझ में आती है। जब भी आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है तभी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और तभी वो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज चेंज कर पाएगा एंड इट गोज टू अ हायर लेवल। वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन। सिद्धार्थ कैसे इसको यूज करें? आई विल गिव यू 3 सिंपल कनेक्शंस इन दिस, 3 simple ways, 3 simple techniques how you can really start to get this levitation of your frequencies. आप आपकी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हो so that you can start to attract whatever you want to have in your life. 3 things. एक, आपकी creative imagination. Second is your subconscious mind. एंड थर्ड इज ऑटो सजेशन। एक एक करके इसको समझते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव इमेजिनेशन? आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन, जैसे 5th स्टेप टू रिचेस इज क्रिएटिव इमेजिनेशन, इज वेयर यू स्टार्ट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप अपने इमेजिनेटिव फैकल्टी को यूज करते हो कि कैसे मेरा गोल अचीव होगा। सो क्रिएटिव इमेजिनेशन इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि आपको कोई आइडिया, कोई सिक्स सेंस, कोई गट फीलिंग, कोई इंट्यूशन आता है, वो आपकी क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है। दैट इज वेयर यू आर रिसीविंग द सिग्नल्स। सो ये ब्रेन के 2 पार्ट से, सेंडिंग और रिसीविंग। सो रिसीविंग पार्ट कौन सा है?
हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन। जब भी हमें कोई नया आइडिया आता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, दैट इज वेयर आवर क्रिएटिविटी स्टार्ट्स टू हैपन, दैट इज आवर क्रिएटिव इमेजिनेशन वर्किंग। बट ये रिसीविंग कब होगा? जब भी हम सेंड करेंगे, बिकॉज न्यूटन ने बोला है एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेंड कैसे करेंगे? सेंडिंग हैपन्स थ्रू योर ब्रेन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज द सेंडिंग स्टेशन ऑफ द ब्रेन। अंडरस्टैंड दिस। रिसीविंग क्रिएटिव इमेजिनेशन, सेंडिंग सबकॉन्शियस माइंड से। जब भी आप सिग्नल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से देंगे तभी वो रिसीव होंगे थ्रू योर क्रिएटिव इमेजिनेशन। वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन। लोग समझ नहीं पाते थिंक एंड ग्रो रिच के क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है। नो, इट इज वेरी वेरी डीपली रूटेड, इट इज अ साइंस, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस साइंस यू कैन गेट द रिजल्ट्स। चलो ये चीज समझ में आ गई। सेंडिंग सबकॉन्शियस माइंड से, रिसीविंग क्रिएटिव इमेजिनेशन से। इसको कैसे अप्लाई करें? कौन सा वो बटन है जिससे वी कैन स्टार्ट टू इग्नाइट दिस सेंडिंग रिसीविंग? इस ब्रेन पावर को, इस रेडियो को, इस मोबाइल को ऑन कैसे करेंगे? तभी वो थर्ड पार्ट आता है विच इज योर ऑटो सजेशन। Auto suggestion, affirmation, visualization, what journaling, whatever you do, where you are putting that impression again and again and again and again in your subconscious mind, that is the trigger point. और वो trigger point से sending होती है, sending होगी, reaction होगा, receiving होने वाला है। इसीलिए बोला गया है that all the 13 steps have to be understood in detail. The third step to riches is auto suggestion, जहां पे नेपोलियन हिल बोलते हैं that is the keystone in the entire arch of this philosophy of success of 13 steps. अगर वो keystone निकाल दिया तो सारी इमारत गिर जाएगी। All the buildings is going to be collapsed if you remove this one key part of auto suggestion. तो repeating the same thing again and again and again, goal card बनाओ, affirmation लिखो, visualization करो। कैसे करेंगे? emotion से करेंगे, because अगर emotion नहीं है तो आपके conscious mind में वो thought रहेगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर emotion से किए तो ही वो thought subconscious mind में जाएंगे। subconscious mind में आ गया, send होने वाला है, sending हो गया, receiving होने वाला है, vibrations बढ़ने वाले, attraction change होने वाला है, you are going to get the results. In this चैप्टर नेपोलियन हिल ने काफी सारी चीजें बताई है अबाउट द ब्रेन, दैट ब्रेन इज द सुपर पावर। और इतनी अलग अलग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहां पे है दैट 1 के बाद में 15 मिलियन जीरोस डाल दो, इतनी सारी नर्व सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर और वो न्यूरल पाथवेज इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड है दैट इज द पावर ऑफ द ब्रेन। इट इज अ इंट्रिकेट मैश, और वो मैश से इतना पावर आप यूटिलाइज कर सकते हो विच इज अनकंपेरेबल। अर्ल नाइटिंगेल बोलते हैं कि नॉर्मली इंडिविजुअल यूजेस ओनली अ पेनी ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जब भी उसके पास पूरी दुनिया का खजाना है। सो दैट्स द कंपैरिजन। लेट्स से यू गॉट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड बट यू आर जस्ट यूजिंग अ पेनी, एक फूटी कौड़ी आप यूज कर रहे हो। दैट्स द पावर ऑफ द ब्रेन विच इज अनयूटिलाइज्ड बाय एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। समझिए, if you now have the power to understand how to utilize your potential of your brain, oh, you can really create the results, you can change your patterns, you can change your behavior। और यहाँ पे बहुत सारे examples दिए गए in this particular chapter about telepathy, about clairvoyance, कि कैसे हमारे ब्रेन पावर को हम यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेंटलिस्ट नाउ हु कैन रीड, मैजिशियंस, दे आर यूजिंग द पावर ऑफ द ब्रेन टू अंडरस्टैंड थ्रू टेलीपैथी, थ्रू क्लेयरवॉयंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की टेक्निक्स। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो यूजिंग द पावर ऑफ द ब्रेन। ये सारी चीजें बताई गई है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट चैप्टर बट एवरी सेंटेंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच इज अ रियल प्योर डायनामाइट। आई वुड रेकमेंड इस चैप्टर को बार बार पढ़िए। हमारा एक अलग से पॉडकास्ट भी है, एक अलग से हमने यूट्यूब वीडियो भी बनाया है जहां पे मैंने पूरा चैप्टर मेरी आवाज में इसको पूरा रीड किया है। यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड सी एंड अंडरस्टैंड कि मैं कैसे मेरे पावर को यूज कर सकता हूं, कैसे मैं क्रिएटिव इमेजिनेशन को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को और यूजिंग द पावर ऑफ ऑटो सजेशन कैसे मैं अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर सकता हूं सो आई कैन स्टार्ट टू अट्रैक्ट व्हाटएवर आई वांट टू हैव इन माय लाइफ। दैट्स द रियल पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ द ब्रेन। दिस इज अ वेरी पावरफुल वीडियो जो आपको बहुत सारी इनसाइट्स दे रहा है। यहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच के ऑटो सजेशन हमने डिस्कस किया, इमेजिनेशन डिस्कस किया, वी डिस्कस सबकॉन्शियस माइंड, वी डिस्कस सिक्स सेंस, अलग अलग टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड रियली स्टार्ट टू सी हाउ वी कैन हेल्प यू टू गेट द रिजल्ट्स। आई एम सिद्धार्थ शाह, CEO of Think and Grow Rich Academy. We represent the Napoleon Hill Foundation in India. Let's get ready to think and grow rich.
Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel, and I will see you in the next one. Bye.